स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएटी ज्ञान में। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बधाई देना चाहूंगा हमारे सब्सक्राइबर को, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आज हमें मात्र 2 महीने में ही हमें 1K सब्सक्राइबर हो गए, तो इसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही प्यार अपना आप बनाए रखें हमारे साथ, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। थैंक यू। तो आज हम लोग जिस मुद्दे को लेकर बात करने जा रहे हैं वो है डीप सीक। आप आजकल देखा, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है डीप सीक, चैट जीपीटी, जो इनके विवाद चल रहे हैं आपस के, कि क्या कौन ज्यादा सुपीरियर है और कौन ज्यादा सेफ है, इसके लिए बात चल रही है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, हालांकि जब शुरू शुरू में चैट जीपीटी आया था, ये जो एआई का टूल है, ये सबसे ज्यादा कॉस्टली भी काफी बताया गया था कि बहुत महंगा टूल है, और ऐसे ऐसे करके इसमें इन्वेस्ट किया गया था लोगों के द्वारा। तो जब जिस समय ये अकेला राजा था उस समय मेरे ख्याल से मार्केट का, चैट जीपीटी, तो उस समय जिस तरीके से इन्वेस्टर ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, तो काफी हद तक अब वो लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जो डीप सीक के द्वारा बताया गया उसके द्वारा, कि बहुत ही सस्ता उन्होंने जो जिस तरीके से तैयार करके दे दिया है। और चैट जीपीटी के जो इन्वेस्टर थे, क्योंकि उनसे एक बहुत मोटी रकम इसके लिए मतलब इन्वेस्टिंग करवाई गई थी, क्योंकि बहुत कॉस्टली बताया गया था। जो आपने देखा, जो इसको एआई चलाते हैं, इसको एनवीडिया जो इसका वो है सॉफ्टवेयर वाला, तो उन्होंने बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट इसके नाम पे लिया था। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसमें इतने मोटे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इतने हार्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली इन्होंने डीप सीक ने इसको बना दिया है। तो इसके बारे में आप क्या देखते हैं, मतलब क्या इस पे अपनी राय देना चाहते हैं आप? जी संजीव जी, देखा जाए तो एआई का जो इस्तेमाल है काफी पहले टाइम से हो रहा है, पर वो जो एआई का इस्तेमाल करते थे तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ज्यादातर जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। आपने एक ब्लैक रॉक कंपनी का नाम सुना ही होगा, वैसे तो चर्चाओं में कम रहती है, पर पूरी दुनिया पर राज करती है वो। हाँ, मतलब अगर मार्केट से कुछ जुड़ा होगा तो ब्लैक रॉक को ना जाने तो संभव नहीं है। उसका एक सॉफ्टवेयर है अलादीन के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काफी दिन से, बहुत कई साल से मतलब जो है एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो वैसे अपने आप में एक, समझो एक लॉजिक जो होते हैं ना, लॉजिक उनका एक बड़ा सा एक गुच्छा समझ लो आप। जी जी। तो हम, आपने देखा होगा जैसे वो बच्चों के गेम होते हैं रास्ता ढूंढने वाले, जैसे भाई कौन से रास्ते से अब निकलेगा, एक कछुआ या खरगोश ऐसे करके गेम होते हैं ना। तो आपने देखा होगा कई सारे रास्ते होते हैं, उसमें जो है एक रास्ते से जाके वापस आना पड़ता है। तो ऐसे करके वो जो है लॉजिक लगा लगा के आदमी बाहर निकल ही जाता है। तो वही लॉजिक का जो कहानी है, वही सारी कहानी जो है एआई में इस्तेमाल होती है। एआई में अरबों खरबों लॉजिक इस्तेमाल होते हैं, तो जिन्हें अपना इस्तेमाल करके वो जो अपना फैसला देता है, या कोई भी आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देता है। तो ये जो है एक लॉजिक का बहुत बड़ा वो होता है। लॉजिक से जो एक सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर से जो है मतलब लॉजिक से एक प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम से एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो एक एआई भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर ही है, जो मतलब डाटा का इस्तेमाल करके हमें जवाब देता है। नहीं, काफी जैसे इस दौरान जब से डीप सीक आया है, तो आपने देखा होगा काफी एनवीडिया के शेयर भी काफी गिरे हैं। हाँ, काफी उसका मैं आपको बता दूं, जो आम पब्लिक के लिए जो हमें जो एआई इस्तेमाल कराई थी, मतलब आम पब्लिक के लिए जो एआई दी गई है, वो चैट जीपीटी द्वारा दी गई है। तो चैट जीपीटी ने इजाद करी थी एआई, अपना सॉफ्टवेयर जो उन्होंने इजाद किया, तो उसे पब्लिक के लिए जो है लॉन्च कर दिया। जैसे गूगल लॉन्च किया था, जैसे फेसबुक लॉन्च की थी, ऐसे चैट जीपीटी लॉन्च की गई। तो चैट जीपीटी जब लॉन्च की गई तो उन्होंने उसकी बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करी है। हाइप ये क्रिएट करी, बोले जो है हमने इसे मतलब इतने बिलियन डॉलर लगा के बनाया है इसको। तो उनके कहीं ना, हाँ, उनके कहीं ना कहीं अपने पर्सनल हित थे, जो है वो पता नहीं जो है फंडिंग लेना चाह रहे थे। हाँ, उसके नाम पे मैंने सुना है कि काफी इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने काफी लोगों से बहुत करवाया है। भाई जब जिस चीज के बारे में कोई जानता नहीं है, तो जिसने बनाई है वही जानता है। वो उसे एक की बता दे या 100 की बता दे, तो उसकी मोनोपोली होती है। तो उन्होंने यही बताया, बोले हमने इतनी सारी इसमें चिप्स लगाई हैं। तो एनवीडिया का जो शेयर जो गिरा है इस टाइम डीप सीक के आने से, तो वो इसलिए गिरा है कि एनवीडिया का ही राज है इसमें, एआई की चिप बनाने में। हाँ, एआई के लिए जो चिप बनाती है, तो वो उसकी मोनोपोली है और एनवीडिया ही बनाती है। बिल्कुल। तो अब लोगों को लगा कि भाई एनवीडिया एआई ऐसी चीज आई है, तो जो है एनवीडिया के चिप्स बिकेंगे। जब चिप्स बिकेंगे तो मुनाफा बढ़ेगा, तो इसलिए लोगों ने उसमें बड़ा मोटा इन्वेस्ट भी करा। अब डीप सीक के आने से होता ये है कि चाइना ने जो डीप सीक बनाया है, चैट जीपीटी के मुकाबले उसमें जो है 5% चिप्स का इस्तेमाल हुआ है मात्र। हाँ, और वो भी पुरानी चिप्स है। हाँ, जो एडवांस चिप चैट जीपीटी ने इस्तेमाल करी है,
अमेरिका ने तो उन पर बाउंडेशन लगा दी थी, वही गई है चाइना को ना जाए, ताकि चाइना उनकी बराबरी ना कर ले, ना कर पाए। फिर भी चाइनीज ने जो है अपनी पुरानी चिप्स का इस्तेमाल करके और जो है अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उनसे ज्यादा बेहतर एआई बना दिया। अब लोगों को जब इस बात का पता लगा, बोले भाई ये तो जो है इन्होंने कुछ और ही हाइप क्रिएट कर रखी थी, मामला कुछ और ही है, इसमें तो इतनी चिप्स का इस्तेमाल होता ही नहीं है। मतलब लोगों को ठगा सा महसूस हुआ कि हम लोगों को क्या दिखा के सपना और किस तरीके से मिस करा दिया। तो लोगों को अपना ये लगा, बोले हम ठगे गए। तो इस चक्कर में जो है एक ही दिन में 20% शेयर उसके गिरा है, और $600 बिलियन का जो है उसे एक ही दिन में नुकसान हो गया। तो ये जो है सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने का ही खेल था, और कुछ था नहीं असल में। अच्छा, लेकिन जैसे मैं ये देखता हूँ काफी समय से, मतलब इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अमेरिका की काफी बादशाहत रही है इन चीजों में, और अमेरिका चाहता भी है कि कोई देश मुझसे आगे या मेरे बराबर भी ना पहुंच पाए। लेकिन मैं देखता हूँ काफी समय से चाइना जो है बहुत ही मध्यम चाल के साथ और बहुत शांति से अपना वर्क करता है, और मैं देख रहा हूँ काफी हद तक आगे निकलने की कोशिश में भी है, निकल भी रहा है भी, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसको लेके बैकफुट पे है, ऐसा लगता है। अमेरिका का मैं बताऊं, अमेरिका का तो मेरा अपना मानना है, अमेरिका जो है काम कम करता है, ढोल ज्यादा बजाता है। जी जी जी। चाइना कई मामलों में अमेरिका से बेहतर है। बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन जो है अमेरिका में कम होता है, चाइना में ज्यादा होता है। और चाइना में जो चीजें बनती हैं वो सस्ते रेटों में बनती हैं, अच्छी बनती हैं, लार्ज क्वांटिटी में बनती हैं। और अमेरिका में क्या, अमेरिका जो दूसरे देशों का जो टैलेंट है उसे अपने यहाँ पैसे के लालच में बुला के, अपने यहाँ जो है और सुविधाओं का लालच देके बुला लेता है, और जो है फिर उनसे काम करवाता, उनके दम पे सुपर पावर बना हुआ है। हमारे देश के आपने देखा हो कितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वहां पे काम करते हैं। हाँ, अधिकतर बड़े बड़े जितने सॉफ्टवेयर हैं उनके सब उसपे हमारे ही लोग हैं। अगर वो लोग जो है हमारे यहाँ काम कर रहे होते तो आज वो जो हो सकता है चैट जीपीटी वहां बना, हमारे बना हुआ होता। तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों का फायदा उठा के जो सुपर पावर बना हुआ है, और उसकी कुछ रणनीतियां ऐसी हैं भाई, एक दूसरे को लड़वाओ, ये करो वो करो, सब चीजें। अच्छा, एक आरोप जो उन्होंने लगाया है कि ये जो डीप सीक है ये डाटा का भी इसमें कहीं ना कहीं खतरा है, सेफेस्ट नहीं है। ये क्या मानते हैं, मतलब कि ये कहाँ कहीं हद तक अमेरिका की बात सच है, या फिर जैसे वो कहते हैं ना कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, वो हिसाब है? बिल्कुल सही बात तो यही है कि जो है उन्होंने जो है उनसे बेहतर बना दिया, उनसे कम खर्चे में बना दिया, तो कहीं ना कहीं जो उसको बदनाम करने की साजिश लग रही है। क्योंकि एक डाटा तो जो चैट जीपीटी लेता वही डाटा वो लेता, वही कौन सा आपसे अलग डाटा थोड़ी लेके जा रहा है। भाई चैट जीपीटी भी आपका डाटा ले रहा था, कोई सवाल पूछोगे तो वो भी तो कहीं से ना कहीं से जवाब देगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने देख रहा हूँ, कल शायद भारत के वित्त मंत्रालय ने भी इस पे ऑफिशियल तो नहीं रोक लगाई, लेकिन एक सर्कुलर अपने विभाग में जारी करके कि कोई भी गवर्नमेंट प्रोसेस में आप इन टूल्स का यूज ना करें, ऐसा एक आदेश सुनने में आया है कि दिया है। देखिए वो बिल्कुल सही बात है, मशीनरी के मामले में या सॉफ्टवेयर के मामले में जो कभी भी किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर तुम्हें मैलिशियस कोड एम्बेडेड करना है तो उसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात। अगर आपके पास ऐसे कोई गवर्नमेंट कंप्यूटर है, आप उनमें ऐसा अपना मतलब काम करते हैं जो सरकारी विभागों से जुड़ा हुआ है, या उसमें कोई सीक्रेट जानकारी आप जो है रखते हैं, अपना कोई ऐसा संवेदनशील डाटा होता है जो रखते हैं, तो वो तो चैट जीपीटी हो या डीप सीक हो, अगर किसी को चुराना होगा तो जाहिर सी बात है आसानी से चुरा लेगा। बिल्कुल सही बात है। डीप सीक भी अपने हितों के लिए अपना काम करता है, और जो चैट जीपीटी है अपने देश के हितों के लिए काम करता है, तो कोई भी हमारा सगा तो उसमें है नहीं। तो कोई भी जो अगर हमारा गलत इस्तेमाल डाटा का कर सकता है, तो इसलिए जो अभी सरकार ने आदेश दिया बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं यह है कि आप ये मान के चले कि दोनों में सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। हाँ, हमारे लिए दोनों ही बराबर है, वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे से बेहतर साबित करने की लड़ाई है। हमें तो वो इस्तेमाल करेंगे जो फ्री में मिलेगा, डीप सीक हमें फ्री में मिल रही है तो हम तो डीप सीक इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब देखिए भारत जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता है हर चीज का, तो हर किसी की कोशिश रहती है कि जो भी नए नए टूल्स आए या नए नए जो भी इंफॉर्मेशन हो वो भारत से जरूर शेयर हो, क्योंकि भारत को कोई देश इस चीज में कहते ना कि अवॉइड नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता किस तरीके से भी। नहीं तो एक बात और मैं बता दूं, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो जो डाटा इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाती है, वो चाहती है कि हमारे जैसे देश उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ डाटा की कोई कमी नहीं है, और जो ह्यूमन पावर ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हमारे यहाँ कम नहीं है।
तो वो जितना हम उसे इस्तेमाल करेंगे, डीप सीक हो या चैट जीपीटी हो, जितना हम इस्तेमाल करेंगे वो इतना ही ज्यादा और इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि वो हमारे इस्तेमाल से फीडबैक लेता है। बिल्कुल सही। और जितना हम उसे इस्तेमाल करेंगे, जितना फीडबैक देंगे, वो आने वाले दिनों में उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता जाएगा। बिल्कुल। और जितना इंटेलिजेंट होगा उतना ही फायदा उसकी बनाने वाली पेरेंट कंपनी को होगा। हाँ, ऐसे समझ लीजिए जैसे गूगल, जैसे आजकल कहते हैं ना कि कोई जवाब नहीं है तो गूगल पे डाल दो। तो सेम वही प्रोसेस। गूगल आपने देखा होगा, जब गूगल आया था तब वो रिजल्ट जो है हम सर्च करते थे थोड़ा सा देता था। आज वो कई मतलब पेजों में रिजल्ट देता है। नहीं, पहले मैं एक चीज देखता था, जब शुरू में हम लोग गूगल यूज किया शुरू किया कि बहुत सारी चीज हम लोग डालते थे तो उसमें मतलब आता नहीं था, मतलब कई बार, है नहीं। हाँ, तो ये तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो है उसको आए दिन जो है इंटेलिजेंट होते जाना, अपडेट होता रहता है। लेकिन अब देखेंगे आप गूगल में XYZ कुछ भी डाल दो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका जरूर आएगा। हाँ, क्योंकि हर चीज जो है आजकल जो हर कोई आदमी अपने आप को एसईओ का नाम सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हर कोई जो गूगल पे आना चाहता है। लोग बाग अपने नाम ही सर्च करने लगते हैं गूगल पे। सही बात है। मतलब XYZ आप कुछ भी डाल दो, जो आपने ना सुना तो वो भी गूगल पे कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। कंपनी है, उनके प्रोडक्ट है या कोई भी जो है, बहुत सारी चीजें हैं। आदमी अपनी प्रोफाइल ही बनाते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, गूगल पे जाते हैं, वो अपना नाम ही सर्च करने लगते हैं। अच्छा, चाइना ने गूगल पे भी, जैसे उन्होंने डीप सीक पे सवाल उठाए हैं, तो चाइना ने भी शायद गूगल पे कुछ जांच की बात कही है शायद। हाँ भाई, ये तो एक दूसरे के खिलाफ वाली बातें हमेशा करते ही हैं। वो कहते हैं गूगल डाटा चुराता तुम्हारा। अच्छा, वो ये कहते हैं भाई तुम जो बात करते हो कि वो गूगल सुनता सब। तो ये तो सब एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप है, इनका तो कहानी चलती रहती है। तो चाइना में आपको क्या लगता है कितने हद तक लोग गूगल, मुझे तो लगता नहीं कोई चाइना में। नहीं, चाइना में तो गूगल की सारी सर्विसेज बैन है। गूगल मैप बैन है, गूगल सर्च बैन है, वहाँ पे जीमेल बैन है, वहाँ अपना जो है व्हाट्सएप बैन है। उनके सारे अपने हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर। हाँ, वो जो है व्हाट्सएप की जगह वीचैट चलाते हैं, गूगल की जगह बैडू नाम का एक सर्च इंजन है वो चलाते हैं। तो ठीक है उनका भी, क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंडेबल है, वो नहीं चाहते किसी के ऊपर भी। तो मेरा भी यही मानना है संजीव जी, हम जो है जैसे चाइना अपने आप में सक्षम है, ऐसे ही हम भी उसी स्टेज में कि हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हम भी सक्षम हो सकते हैं। हमें भी अपना सर्च इंजन जो बना लेना चाहिए, हमें अपने सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेने चाहिए। मतलब ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार के सपोर्ट से ना होके या फिर कोई ऐसा सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो पीछे रह जाती है। तो ये बहुत बड़ा मतलब लूप है हमारे देश में कि हमारे लोग जो है, ऐसा है कि हम भी जो है, सरकार भी कोशिश करती है तो हम भी उन चीजों को जो प्रमोट नहीं करते या हम उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाते। जैसे सरकार हमारे यहाँ आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, तो स्वदेशी एक उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था भारत ओएस के नाम से। लोगों ने मतलब किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने देखा ही नहीं कि भारत ओएस क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, हमें भी जो है सरकार अगर कुछ बता रही है तो हमें भी उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आप में जो है सक्षम होना चाहिए। मेड इन इंडिया वाली चीज जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, और बहुत जरूरी भी है ये सब चीजें। क्योंकि देखिए जब हम लोग अपने ही देश के बनाए हुए प्रोडक्ट को सब सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा देश ग्रो होगा। क्योंकि आज हम दूसरे देशों की बात करते हैं, अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो गूगल मैप की बात करते हैं, कुछ सर्च करना है तो गूगल करते हैं, कुछ करना है तो यूट्यूब की बात करते हैं। ये सारे ऐप कौन से हैं? विदेशी ऐप है। अगर हमारे देश से कोई ऐप चलता है तो आप उसे सपोर्ट नहीं करते। अभी मैंने देखा गूगल मैप के मुकाबले भी एक भारत में ऐप लॉन्च हुआ था, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या नाम था उसका? ओपन मैप है, ओपन स्ट्रीट मैप, हाँ कई सारे थे मतलब, लेकिन हम लोग उसे यूज ही नहीं करते। मैप माई इंडिया है, हमारे देश की कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है मैप माई इंडिया। उसकी पेरेंट कंपनी का नाम कुछ और है, पर वो मैप माई इंडिया की पेरेंट कंपनी है। जब हम अपने ही प्रोडक्ट को भरोसा नहीं दिखाएंगे तो वो कैसे ग्रो होंगे? असल में ऐसा है कि जो गोरी चमड़ी वाले बता रहे हैं ना, हम उन पे भरोसा ज्यादा कर लेते हैं, और अपने लोगों पे भरोसा हमें बिल्कुल ना के बराबर है, ना के बराबर है। तो इसलिए वो अगर वो बात बता रहे हैं वो बात सत्य है, हम बता रहे हैं तो वो बात गलत है। तो इसलिए जो है हम पीछे हैं थोड़ा सा उनके मुकाबले। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं देखता हूँ कई प्रोडक्ट ऐसे हैं भारत में जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हमें फ्री मिल रहे हैं वो, और वही प्रोडक्ट मैं, जैसे आपने देखा एक बहुत छोटा सा बताऊं मैं आपको, जो नीम की दतून वाला प्रोडक्ट है, आप अमेरिका में देखो तो $1-2 में मिल रहे हैं वो। हाँ, पैसे से मिलते हैं वो। बताइए, मतलब वो नीम की दतून जो हमारे फ्री मिल रही है आपको। नीम की दातून का किस्सा मैं बताऊं आपको, अगर कोलगेट उसे अपने पेस्ट में डाल दे तो वो नीम की दातून, तो तब तुम उसे करोगे वो अच्छा हो जाएगा। अब तुम नीम की दातून से खुद नहीं कर सकते। अब भी मैं अगर वो नमक बता दे तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है तब वो अच्छा, तुम नमक हाथ पे लेके नहीं कर सकते। अभी नमित जी मैं हाल ही में, क्योंकि हमारे यहाँ कुंभ चल रहा है, तो मैं कुंभ की एक मुझे किस्सा, अभी मैंने
मतलब मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता कि सच है कि झूठ है, लेकिन मैंने ऐसा वायरल मैसेज कई बार देखा है, मेरे पास आया भी है, आज भी मैं देख रहा था उसको। कुंभ में एक व्यक्ति ने दतून बेची है 40,000 रुपए की, केवल नीम हाँ, की। मैंने भी देखा था। हाँ, वो जो है अपनी गाड़ी में भर के ले जाता है, हाँ, वो बता रहा था राजस्थान से केवल लाया हूं। उसने नीम की लकड़ी सोचो 40,000 रुपए की बेच दी हाँ, कुंभ वो में। बता रहा था, बोले मैं राजस्थान से 10,000 रुपए की लेके आया हूँ, 40,000 रुपए अब की। बताइए मुझे आप, तो ऐसा नहीं है, करने वाला होना चाहिए, होगा हर हर काम। तो संजीव जी, अगर देखा जाए तो विदेशों में भी इस तरीके के काम होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो जो है इन्हीं चीजों को एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दे देते हैं। बिल्कुल अगर सही बात। हमारे यहाँ कोई ये काम करता है तो उसे जो फेरी वाला बता देंगे, उसकी हाँ, मजाक बना देंगे। एंटरप्रेन्योर नहीं कह पाते हम हाँ, लोगों को। और बाहर ही अगर ये काम करे तो उसको एंटरप्रेन्योर बता देंगे बिल्कुल हम। सही बात है। अमेरिका में आपने देखा होगा, लोगों के जो है, जैसे हमारे यहाँ किसान होते हैं, अपनी सब्जियां उगाते हैं तो बाजार में बेच के आते हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है, मेरे कई दोस्तों ने बताया भी है, वहां पे जो है क्या करते हैं लोग बाग, अपने खेत पे ही एक हटनुमा बना लेते हैं। हाँ हाँ। और वहां पे मतलब छोटा सा स्टोर बनाया उन्होंने, और उसे जो ऑर्गेनिक के नाम पे या फ्रेश के नाम पे जो है, एक की जगह 2 रुपए में बेच रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो है एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं, और हमारे यहाँ जो है वो किसान हो जाता है। तो ये हाँ, अंतर होता है। ये मैं देख रहा हूँ जो आप बताने ये वाला किस्सा खेत वाला, हाँ, ये आप राजस्थान की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा, वहाँ खेतों पे आसपास लोग आपको दिखेंगे, वहीं बेचते हुए दिखेंगे आपको, मंडी में जाके वो लोग नहीं हाँ, बेच तो रहे हैं। हमारे तुम्हारे लोग भी अब उनसे सीख रहे हैं, हाँ उनके सीख रहे चलन हैं। पुराना है। ये ठीक है, खैर कल्चर में जैसे जैसे बदलाव होता है वैसे वैसे करना चाहिए, हमें हमें समय के संग ढलना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है ये, क्योंकि अगर हम अपने आप को समय के अनुरूप नहीं ढालेंगे तो समय के अगेंस्ट तो कोई चल नहीं पाया आज तक, जी। है ना। तो कोशिश करें हम लोग कि अपने देश के बने प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, अपने देश के लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए ना, ये जो लोग हैं ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई सुविधा या हमारा कोई फेद नहीं कर सकते। आप सोचो, ये सिर्फ हमें लूटने के लिए है। आप ये समझो ना कि जब तक हम लोगों को नॉलेज नहीं थी तब तक हम इनकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके क्या लूप होल हैं वो आपको जब पता चलेंगे जब हम अपना प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे कि हमें क्या फायदा अपने प्रोडक्ट से है। तो कोशिश करें कि अपने देश से बने प्रोडक्ट को सपोर्ट करें। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लोगों को याद दिलाना पड़ता है। हाँ। हमारे जैसे एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने स्वदेशी विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया था। राजीव दीक्षित जी भी। राजीव दीक्षित जी। हाँ राजीव दीक्षित तब जी। लोगों को पता चला था, बोलिए हमारी हल्दी में कितने अच्छे गुण हैं, या हमारे यहाँ के मसालों में कितने गुण हैं। लोगों को हमारे यहाँ याद दिलाना पड़ता है कि हमारी हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, बिल्कुल सही बात है। एंटी बैक्टीरियल है। नहीं तो लोगों को पता नहीं है। अगर विदेश वाले बताएं इस चीजों को, मतलब ये जान के आप हैरान होंगे कि हम पूरे विश्व को सप्लाई करते हैं हल्दी, सोचो। हाँ, तो हमारे लोगों को यही तो बात है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप जो है उनकी सर्विसेज ना लेके हमारी सर्विसेज लो। वो लोग खांसी में हमारा काढ़ा पीते हैं और हम उनका बना सिरप पीते हैं। हाँ, तो कितना डिफरेंस यही है, तो अंतर है। आप समझिए इस बात को। हम कौन सा, हमें खांसी हुई तो हमने सिरप मंगा लिया और उन्होंने वो काढ़ा बनाया पी लिया। जो हमारे पुराने नुस्खे थे हम उनको भूलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोगों की इम्यूनिटी भी वीक होती जा रही है। आप ये देखिए ना, मुझे ध्यान है शायद, पहले मैं सुनता था जैसे खांसी जुकाम बुखार में लोग कोई दवाई नहीं लेते थे लोग, हाँ, पहले टाइम पे एक है तो ना, दवाइयां भी कम होती कम थी, थी। और दूसरा बीमार भी लोग कम होते थे। अगर नहीं बीमार नहीं, वो काढ़ा इस टाइप के अगर बनते थे कि वो उन्हें पी के ही बिल्कुल ठीक हो हाँ, जाते थे। कुछ होते भी थे तो हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें बहुत जानदार इतनी है। जो है अच्छी चीजें हैं, वो मतलब लाइलाज बीमारियों का इलाज भी आयुर्वेद में था। देखिए हमारे को कोशिश की गई है कि हमें आयुर्वेद भुलाया जाए, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी डिपेंडेंसी आयुर्वेद से हटा के इनकी एलोपैथिक, मतलब मैं हालांकि हम एलोपैथी के खिलाफ नहीं है, हम भी इसी फील्ड से आते हैं, लेकिन मतलब हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आज हमें बुखार हो जाता है तो हम तुरंत पैरासिटामोल के साथ एक अच्छा सा हैवी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो यही तो बात है संजीव जी। देखो ऐसा है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कैपिटलिज्म का नाम है, तो ये सब लोग ये चाहते हैं, बोले हमारे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और हमारी ही सर्विसेज का इस्तेमाल करें। अब ये आजकल हम तुमने एआई से बात शुरू करी, तो एआई की जो बात चल रही है, एआई क्या है, एक शॉर्टकट का तरीका है। हम एआई जितना इस्तेमाल करेंगे, इसका मैं आपको नुकसान बता दूं, जितना एआई हम इस्तेमाल करेंगे इतनी ही हमारी प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। क्योंकि हम एआई पे डिपेंड हो जाएंगे, तो ना ही हमारे अंदर कोई रिसर्च करने की आदत बचेगी, ना किसी चीज को सीखने की आदत बचेगी, ना किसी चीज को ढूंढने की आदत बचेगी। जैसे हम एक टॉपिक को 10-10 किताबों में ढूंढते थे, तो उसमें एक हमें डीप नॉलेज मिलती थी। बिल्कुल सही अब बात है। हम चैट जीपीटी या डीप सीक या इस तरह की बहुत सारी एआई हैं, उनसे हम 10 सेकंड में वही सवाल पूछ लेंगे। तो हमारे आने वाले बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में जो है एक
कंसंट्रेशन नहीं बचेगा, बिल्कुल सही बात है आपने और बताया एक बहुत उनमें सही। रिसर्च करने की आदत नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है नुकसान है, और ये कंपनियां चाहती भी यही है। देखिए एक ये तो पुराना पुराना सिद्धांत सबने पढ़ा होगा, डेमार्क और लेमनबर्ग का सिद्धांत पढ़ा होगा सबने, हाँ कि अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल करना ही छोड़ दोगे तो वो खत्म होती चली जी। जाएगी। तो हमने क्या है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। तो अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे ना, तो हम दूसरे पे डिपेंडेबल हो जाएंगे हर चीज के लिए, कि यह क्या तुरंत इसमें सर्च कर लिया। देखिए अपने आप को इतना भी किसी पे निर्भर मत कर दीजिए कि आप अपनी ही शक्तियां भूल जाएं। ये बहुत जरूरी है आपको पता होना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कब हमें किसका इस्तेमाल करना है। जब हम लोग वो एक पुराने आपने बहुत ज्यादा देखे भी होंगे, किससे सुने होंगे, कि धोखा जो होता है ना वो हमेशा अपने से ही मिलता है ना। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हम तुम एक ही फील्ड के हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी है। लोग बाग जो है आजकल डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, तो अगर उसने पैरासीटामोल दे दी आपको, या कोई एंटीबायोटिक दे दी, या एमोक्सिसिलिन दे दी, तो उसको पहले गूगल पर सर्च करेंगे, उसके नफा नुकसान फायदे देखेंगे, बोले क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अब एक डॉक्टर ने जो तुम्हें बताया है उसका तरीका अलग है, उसने पैरासीटामोल दी है तुम्हें, तो हो सकता है किसी कारण से दी होगी, बिल्कुल सही बात दर्द हो बुखार हो, कहते हैं बोले बुखार में काम आती है, है। जबकि एक वो जो है हल्के एनाल्जेसिक का भी काम करती है, एंटीबायोटिक एंटी एनाल्जेसिक दोनों ही इफेक्ट है उसमें। हल्का फुल्का दर्द हो तो उसमें भी काम आती है। बिल्कुल सही बात है। अब गूगल ये बात थोड़ी बता देगा, नहीं बता पाएगा। भाई ये तो बात है कोई जो मतलब डॉक्टर ही बताएगा आपको। बिल्कुल सही बात है। तो गूगल के बहुत सारे नुकसान है। तो गूगल से सिर्फ काम की जानकारी जो कहीं नहीं मिल रही वो गूगल से ले लो बोल आप। लीजिए, सही बात नहीं है। तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का चलन तो बिल्कुल ही खत्म खत्म है। होता जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। किताबों के नाम से लोगों की नींद आती है। हाँ। और जबकि बाहर के देश जो हमारे लिए गूगल बना रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, जो डीप सीक बना रहे हैं, उनके बच्चे मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, सही और बात तुम उनकी बनाई हुई जो है वो वीडियोस देख रहे हो, अपना कंसंट्रेशन खराब कर रहे हो। सही गलत, तो उल्टा हिसाब है। बिल्कुल सही बात है। तो कोशिश करें अपने आप को मैच्योर करने की, इसमें पढ़ने की कोशिश करें, कंसिस्टेंट बढ़ाएं अपना। और देखिए ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, आप मैं एक चीज बता दूं बहुत अच्छा सा एग्जांपल, अगर आप कोई चीज पढ़ के जाते हैं तो वो जिंदगी भर याद रहती है, और सुनी हुई चीज जो है वो ज्यादा समय तक याद नहीं रहती। कोशिश करें आप पढ़ने की, तभी आप कुछ कर पाएंगे उसमें। तो ऐसे ही बातों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ऐसी ही हम अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे, ऐसे ही हमें फीडबैक और सपोर्ट और प्यार करते रहें। थैंक यू। धन्यवाद।